महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार के निधन के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। हादसे के चंद घंटों के भीतर ही अब इस पर अलग अलग थ्योरी हावी होने लगी हैं और इस हादसे में लोग बड़ी साजिश को तलाश रहे हैं। एक और जांच एजेंसियां तकनीकी खराबी की तलाश कर रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने इसे हादसा मानने से इनकार करते हुए साजिश की ओर इशारा कर दिया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अखिलेश यादव ने बेबाक अंदाज में इस दुर्घटना पर सवाल खड़े किए हैं। हादसे के बाद से लगातार कहा जा रहा था कोहरा होने की वजह से प्लेन क्रैश हुआ है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से साफ हो गया है कि जिस वक्त प्लेन ने लैंडिंग की उस वक्त विजिबिलिटी ठीक थी। अखिलेश यादव ने बड़े नेताओं की सुरक्षा में चूक को एक गंभीर पैटर्न करार दिया है। इस पूरे मामले में आखिर साजिश के तार किस तरह से जोड़े जा रहे हैं आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले यूपी की सियासत से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। सिद्धार्थनगर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे एक साथ एक मंच पर अगल बगल बैठे हुए दिखाई दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंच से माता प्रसाद पांडे की तारीफ भी की। ये पूरा आयोजन कपिलवस्तु महोत्सव के उद्घाटन के अवसर का था। डुमरियागंज की माननीय विधायक को भी इस कार्यक्रम में सहभागी बनाने के लिए वे आए। एक दूसरे के साथ मिलकर के सकारात्मक ऊर्जा के साथ विकास के अभियान को आगे बढ़ाने के लिए हर जगह कांट छांट नहीं होनी चाहिए। चलिए अब अजित पवार विमान हादसे पर बात करते हैं। हादसे की खबर सामने आते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़े सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति में हर कुछ इत्तेफाक पर नहीं छोड़ा जा सकता। एक सक्रिय नेता का विमान अचानक क्रैश हो जाना कई बड़े सवाल खड़े करता है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर मैंने एक खबर देखी थी कि अजित पवार भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों के घोटाले की बात कर रहे थे और इस खबर के आने के कुछ दिन बाद ही इस तरह से हादसा हो जाना संदेह पैदा करता है। इस हादसे की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जानी चाहिए। And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. वहीं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी इस मामले पर टिप्पणी दी है। उन्होंने कहा कि बड़े नेताओं की सुरक्षा में चूक एक गंभीर पैटर्न है और ये दुर्घटनाएं क्यों हो रही हैं, इसकी जांच भी आवश्यक है। और अगर ऐसी घटना हो जाए और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीजें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। अजित पवार महाराष्ट्र की सत्ता की धुरी थे। उनके जाने से सत्ता के समीकरण अब पूरी तरह से बदल सकते हैं। वीवीआईपी विमानों की सुरक्षा जांच के बावजूद इस तरह के हादसे होना संदेह तो पैदा करता ही है। जहां एक और विपक्ष के कई नेता साजिश की बात कर रहे हैं, वहीं अजित पवार के चाचा और अनुभवी नेता शरद पवार ने इस पूरे मामले पर संयम बरतने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ये बेहद दुखद हादसा है, इसे साजिश कहना जल्दबाजी होगी। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहे माघ मेले से आज जगत गुरु शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद की विदाई हो गई। पिछले कुछ दिनों से उनका धरना और शिविर लगातार सुर्खियों में थे। उन्होंने भारी मन से माघ मेले को अलविदा कहा है। प्रयाग की इस पवित्र धरती पर हम आध्यात्मिक शांति की कामना लेकर के आते हैं, लेकिन आज यहाँ से एक ऐसी दिक्कता और भारी मन लेकर लौटना पड़ रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। प्रयाग में जो कुछ भी घटित हुआ उसने न केवल हमारी आत्मा को झकझोरा है, बल्कि न्याय और मानवता के प्रति हमारे सामूहिक विश्वास पर भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। इस मामले पर अखिलेश यादव ने भी आज आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि भाजपा के दंभ ने अनादिकाल से चली आ रही सनातनी परंपरा को तोड़ दिया है। जगत गुरु शंकराचार्य जी का तीर्थराज प्रयाग की धरती पर माघ मेले को बिना पवित्र स्नान किए छोड़कर जाना अत्यंत अनिष्टकारी घटना है। संपूर्ण विश्व का सनातन समाज इससे आहत ही नहीं बल्कि अनिश्चित भय से आशंकित है। अखिलेश यादव ने आगे लिखा कि संतों का मन दुखी करके कोई सुख नहीं पा सकता। भूल करने से बड़ी गलती क्षमा न मांगना है। कोई भी राजनीतिक पद संतों के मान से बड़ा नहीं हो सकता। भाजपा सनातन की भी सगी नहीं है। आज हर सनातनी मन से बेहद दुखी है। शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगने के इस विवाद पर
अखिलेश यादव ने सीधे मुख्यमंत्री से भी सर्टिफिकेट मांग लिया। संसद सत्र के पहले दिन दिल्ली पहुंचे अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ से कहा कि वो योगी कब से हो गए हैं, सर्टिफिकेट उन्हें आखिर कहां से मिला है। आप बताइए किसने अपमान किया? आप कह रहे योगी आदित्यनाथ ने? वो योगी कब हो गए? सर्टिफिकेट कहां से मिला? अगर वो दूसरे का सर्टिफिकेट मांग सकते हैं तो उन्हें अपना भी तो सर्टिफिकेट दिखाना चाहिए। और उनका सर्टिफिकेट तो हम लोगों ने देखा है जब वो एक समय योग कर रहे थे। सबसे आसान योग का आसन, सोचिए, सबसे आसान योग का आसन, एक टांग पे खड़ा होना। अब किसने सर्टिफाइड किया उन्हें इस बात के लिए कि वो योगी हैं? तो बात इधर उधर मत ले जाइए। यूजीसी को लेकर चल रहे विवाद पर भी अखिलेश यादव ने आज अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि यूजीसी में दोषी बचे नहीं, अन्याय किसी के साथ ना हो और निर्दोष भी फंसे नहीं। क्या विवाद चल रहा है? पहले आप यूजीसी अखिलेश जी यूजीसी पर दोषी बचे नहीं और अन्याय किसी के साथ। सवर्णों सर, जो सवर्णों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप उसको क्या लगता है आपको? मायावती ने बचे नहीं, मैंने आपसे कहा दोषी बचे नहीं और निर्दोष फंसे नहीं, निर्दोष फंसे नहीं।